प्रशासन व शांति समिति की बैठक की पहल से दो पक्षों में हुए झड़प में कराई गई सुलह। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम हुई कायम परबत्ती भागलपुर में। दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर परबत्ती इलाका देर रात पूरा तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया था। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बन गया था। वहीं एसएसपी बाबूराम ने सद्भाव बनाए रखने की लोगों से अपील करते दिखे। वहीं आज शांति समिति की बैठक ततारपुर थाने में की गई। वहीं दोनों पक्षों को बुलाकर प्रशासन के द्वारा मेल कराया गया और आगे से कभी ऐसी घटना न हो ये भी कहा गया। वहीं बाबुल खान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से ऐसी घटना नहीं होगी इसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली। वहीं दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बैरभाव को भूलते हुए समाज में गंगा जमनी तहजीब को चरितार्थ किया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने लोगों से अपील की कि अपना देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें गंगा जमनी तहजीब पर कई उदाहरण हैं जो आज चरितार्थ होते दिखे। उन्होंने कहा, हमारी अपील है कि आने वाली होली और शबे बारात को सभी भाई मिलकर एकता, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी तरह की भ्रांतियां लोगों में ना फैलाएं और गलत भ्रांति फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। अभी सब कुछ सामान्य है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर जमकर बरसे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। प्रेस वार्ता के बाद चिराग पासवान ने कहा, जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तब तक ना ही कोई जांच होगी, ना ही कोई भ्रष्टाचार खत्म होगा। बिहार में सरकारी स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं। सरकार हमेशा शिक्षा में सुधार के दावे करती नजर आती है, लेकिन इन दावों को आईना दिखा रहा है। बिहार के हर सरकारी विद्यालय जहां कम से कम कमरे और कम से कम शिक्षकों में पढ़ाई कराई जा रही है। कई विद्यालयों में आसमान के नीचे जाड़ा, गर्मी, बरसात में कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो कहीं बच्चे बैठने के लिए खुद घर से बोरी लेकर आते हैं। बच्चों के बैठने के लिए न तो बेंच है और न ही दरी। बिहार की इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के बाद नीतीश कुमार की शिक्षा नीति पर सीधा प्रहार किया और कहा, मध्याह्न भोजन, साइकिल, स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उनमें कोई गुणवत्तापूर्ण बातें नहीं। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कागजों पर भले ही लाख दावे करे, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई बेहद डरावनी है। अधिकांश सरकारी स्कूल सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, तो कई स्कूल्स में मास्टर साहब महीने गायब रहते हैं। वहीं मीडिया कर्मी ने जब भागलपुर शहर के जाम और नगर निगम में घोटालों की बात की गई तो चिराग पासवान ने कहा, जब तक बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम सही नहीं चल पाएगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने 21 सूत्री मांगों के समर्थन में किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट भागलपुर के द्वारा जिलाधिकारी भागलपुर के समक्ष 21 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उन लोगों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना चालू करें, पोषण आहार का लेखा जोखा से शिक्षकों को मुक्ति दें, दक्षता परीक्षा जल्द हो, वेतनमान में प्रोन्नति हो, 15% मूल वेतन में जोड़कर वित्तीय लाभ दिया जाए। साथ ही साथ एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ शिक्षकों को मिले। उन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सरकार पुराने पेंशन योजना को लागू करने की बात कहती है, उसी तरह बिहार के शिक्षकों को भी इसका लाभ मिले। मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने कहा कि अगर हमारी 21 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन को और भी तेज करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर कोर्ट परिसर में हुआ आयोजित। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर परिसर में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के साथ साथ प्रिंसिपल जज के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मौके पर सचिव सह अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के अतुलवीर सिंह, सिविल सर्जन, न्यायिक पदाधिकारी, सीजीएम, एसीजीएम, रेलवे मजिस्ट्रेट के अलावा प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी और दर्जनों अधिवक्ता शामिल थे। लोगों के केस निष्पादन के लिए भागलपुर में 17 बेंच, नवगछिया में 6 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच बनाई गई थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सामान्य आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी के बाद सड़क दुर्घटना, श्रम बाद, बिजली बाद, पारिवारिक विवाद संबंधी ज्यादा से ज्यादा मामले निष्पादित किए गए। बताते चलें कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार नालसा के द्वारा प्रशिक्षण जो लिए थे उन लोगों को भी कार्य में लगाया गया था। कार्यक्रम का संचालन रमन करण कर रहे थे। वहीं अमित कुमार, तुलिका कुमारी के अलावा डीएलएसए के सभी अधिकारी व कर्मी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। सुल्तानगंज में जदयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ प्रदेश व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत।
जदयू प्रदेश व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल नोपानी के भागलपुर जाने के दौरान सुल्तानगंज मुख्य बाजार स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में सांसद प्रतिनिधि पवन केसान के नेतृत्व में शनिवार को व्यवसायियों ने गर्मजोशी से साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष को मुंगेर जिले के पूर्व व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल वैद्य ने अंग वस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया। साथ ही सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, राजेश रामुका, विपिन मुरारका, कन्हैया किसान, प्रखंड जदयू प्रवक्ता मोहम्मद नाहिद ने अजगैवीनाथ मंदिर के प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर श्री नोपानी ने कहा कि व्यवसायियों की समस्या को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराएंगे। साथ ही प्रत्येक 3 महीने पर व्यवसायियों एवं प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन का कार्यक्रम है। साथ ही भागलपुर कजरेली बम धमाके में इतने लोगों की मौत होने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े बड़े बम बारूद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे व्यवसायियों की रोजी रोटी पर जो समस्या आई है उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर समस्याओं का समाधान की बात कही। इस दौरान जदयू प्रवक्ता मनोज सिंह, अजय सिंह, दीपक सिंह सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। आत्मा भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेले का हो रहा आयोजन। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलन कर किया कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। आत्मा भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान, पशु एवं मत्स्य प्रदर्शनी का शुभारंभ कृषि भवन परिसर में मेले के दूसरे दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में दूसरे दिन फल सब्जी और प्रमाणित जैविक फल और सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा प्रदर्शनों का निबंधन कराकर प्रतियोगिता में शामिल किया गया। कल अर्थात 13 मार्च को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में केला, पपीता, मशरूम, चेरी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कड़कनाथ मुर्गा आदि आकर्षण का केंद्र थे। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को और अच्छी उपज के लिए सरकार की ओर से मदद की भी बात कही। किसान मेला कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा आत्मा द्वारा प्रकाशित किसान कैलेंडर का लोकार्पण और नवाचार किसानों की सफलता की कहानी की सीडी का विमोचन भी किया गया तथा उत्कृष्ट अग्रणी किसानों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सह योजना निदेशक कृष्णकांत झा, उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह के अलावा दर्जनों अधिकारी व सैकड़ों किसान शामिल थे। बमकांड के आरोपी आजाद ने किए कई खुलासे। लीलावती के अवैध पटाखे के धंधे में आजाद भी लगाता था पैसा। तंग जगह पर भारी मात्रा में पटाखा और बारूद में विस्फोट होने से हुई थी इतनी बड़ी तबाही। आजाद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि लीलावती के पटाखा व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे और पटाखे की बिक्री में सहयोग करता था। यद्यपि काफी समय तक वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया कि घटना के बाद वो घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसका काफी नुकसान हुआ था। वो घटनास्थल पर जाने के बजाय फोन के माध्यम से लोगों से जानकारी ले रहा था। शुरू में उसने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि उसे लीलावती द्वारा पटाखा निर्माण की जानकारी थी, लेकिन काफी पूछताछ के बाद लीलावती के व्यवसाय में वित्तीय रूप से सहयोग करने और पटाखे की बिक्री में सहयोग करने की बात स्वीकारी। नवीन मंडल ने भी अपनी स्वीकारोक्ति बयान में आजाद द्वारा पटाखा व्यवसाय में संलग्न होने की पुष्टि की। नवीन मंडल ने ही आशीष के द्वारा बारूद सप्लाई की जानकारी दी थी। आशीष से पूछताछ के बाद पटाखा निर्माण में उपयुक्त होने वाले पदार्थ का एक बोरा ट्रांसपोर्ट से बरामद हुआ, जिसकी डिलीवरी आशीष नहीं ले सका था। विस्फोटक जैसे पदार्थ का एक अन्य कंटेनर आशीष के घर में बने तहखाने से बरामद हुआ। आशीष काफी समय से कोलकाता से विस्फोटक पदार्थ लाकर लीलावती, महेंद्र मंडल, नवीन मंडल, गुड्डू उर्फ अशोक मंडल आदि को सप्लाई कर रहा था। कलकत्ता की जिस दुकान से ये सामग्री लाई जाती थी, एसआईटी की टीम ने वहां जाकर संबंधित दुकानदार से भी पूछताछ की। वो लाइसेंसी दुकानदार है। उसने आशीष द्वारा खरीदारी के बिल भी दिखाए। नवीन मंडल ने यह भी बताया कि घटना के दिन उसके द्वारा 40 पेटी लहसुनिया पटाखे तैयार करके रखे गए थे। इसके अलावा पटाखा निर्माण हेतु काफी मात्रा में बारूद भी मौजूद था। लीलावती के घर में किसी दुर्घटना के कारण पटाखों में विस्फोट हुआ, जिससे इनके घर में रखे पटाखों में भी विस्फोट हो गया। बारूद की मात्रा काफी अधिक होने के कारण विस्फोट काफी शक्तिशाली था। आसपास के लोगों के बयान, गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान और एटीएस, एफएसएल और बम डिस्पोजल आदि टीम की प्रारंभिक जांच और गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी से ये बात स्पष्ट हुई कि ये विस्फोट भारी मात्रा में पटाखे और बारूद एक तंग जगह पर इकट्ठा होने तथा उसमें किसी कारणवश विस्फोट होने के कारण हुआ है। प्रशासन व शांति समिति की बैठक की पहल से 2 पक्षों में हुए झड़प में कराई गई सुलह। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम हुई कायम परबत्ती भागलपुर में।
दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर पर्वतीय इलाका देर रात पूरा तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया था। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बन गया था। वहीं एसएसपी बाबूराम ने सद्भाव बनाए रखने की लोगों से अपील करते दिखे। वहीं आज शांति समिति की बैठक ततारपुर थाने में की गई। वहीं दोनों पक्षों को बुलाकर प्रशासन के द्वारा मेल कराया गया और आगे से कभी ऐसी घटना ना हो ये भी कहा गया। वहीं बाबुल खान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से ऐसी घटना नहीं होगी इसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली। वहीं दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बैरभाव को भूलते हुए समाज में गंगा जमनी तहजीब को चरितार्थ किया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने लोगों से अपील की कि अपना देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें गंगा जमनी तहजीब पर कई उदाहरण हैं जो आज चरितार्थ होते दिखे। उन्होंने कहा, हमारी अपील है कि आने वाली होली और शबे बारात को सभी भाई मिलकर एकता, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी तरह की भ्रांतियां लोगों में ना फैलाएं और गलत भ्रांति फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। अभी सब कुछ सामान्य है।